Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 8 कवर करेंगे। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम और अन्य सभी उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा कराए जा रहे एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, जिसमें भी उत्तर प्रदेश आयोग करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी शानदार सीरीज का पार्ट 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश खेती बाड़ी पर आधारित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा खेती बाड़ी पर आधारित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। तो याद रखिएगा कौन सा है, 53वां टाइगर रिजर्व, और उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो इसको भी याद रखिएगा, चौथे नंबर का है और देश का 53वां है, जो कि आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, जिसे कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2018 में जो है पहले जनगणना हुई थी, जिसमें कि कितने हुए थे 2967, यानी 2967 जो है यानी 2967 जो है हमारे यहाँ टाइगर थे। ओके, उसके बाद 2023 की याद रखिएगा, 2023 की जो रैंकिंग आई थी उसमें कितने हैं ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, 3167, यानी 200 बढ़े हुए हैं टाइगर। याद रखिएगा 2018 से 2023 में 200 टाइगर की वृद्धि हुई है। ओके, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। 3167 जो है प्रेजेंट में टाइगर्स भारत में उपस्थित हैं और 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ओके, और चित्रकूट में हमने जो बात करी 53वें टाइगर रिजर्व की, वो कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा शुरू की गई है। तो आपको बताना है ये कहाँ से शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी। तो वाराणसी से याद रखिएगा कहाँ जाएगी, डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि इसकी लेंथ कितनी है, 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के मेजबानी किस राज्य को मिली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा, जो कि तीसरे नंबर का होगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4.2%। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जारी बेरोजगारी दर जो है वो है 4.2%। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसको जारी किसने किया है, तो याद रखिएगा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, ओके, इनके द्वारा जारी किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां से उत्खनन में दुर्लभ प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। तो याद रखिएगा सोनभद्र से, जो कि एक उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ उत्खनन में दुर्लभ प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सोनभद्र से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। ओके, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में, 7 शहरों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
9th। तो याद रखिएगा प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश को 9वें नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार। तो याद रखिएगा प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट ने दिया हुआ और 9th नंबर उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक कचरा उत्पादन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बनारस। तो याद रखिएगा बनारस में बनारस जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ नगर। तो अमरगढ़ महोत्सव जो है सिद्धार्थ नगर में मनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कानपुर आईआईटी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 66। तो याद रखिएगा 66 नंबर पे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कानपुर आईआईटी को स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा 2023 की रैंकिंग है, तो इसको भी पूछे आने की संभावना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2027। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र को 2027 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ईयर याद रखिएगा और कहाँ के लिए किया गया, मथुरा वृंदावन क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उर्दू कवि जिन्होंने सबसे लंबी उर्दू की कविता लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तौकीर जैदी। तो याद रखिएगा ये उर्दू के एक कवि हैं, अगर आपसे यही पूछ लिया जाएगा तो ये कौन है, तौकीर जैदी। तो याद रखिएगा उर्दू के कवि हैं जिन्होंने उर्दू की कविताएं सबसे लंबी उर्दू की कविता लिखकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 7 टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी हो पार्क निर्मित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी अयोध्या। तो अयोध्या में जो है उत्तर प्रदेश जो क्या ये जो जिला है, यहाँ पे रानी हो पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे सेवा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। तो याद रखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला जहाँ पे सार्वजनिक यानी कि पब्लिक के लिए परिवहन हेतु रोपवे सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में नाबार्ड द्वारा एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ओके, तो याद रखिएगा नाबार्ड के द्वारा एशिया का प्रमुख जलवायु परिवर्तन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपेंद्र चौधरी। तो याद रखिएगा भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूपी सरकार द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर की स्थापना करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। ओके, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में यूपी सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में से कहां तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कहां तक के लिए
हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान की जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नैमिषारण्य। तो याद रखिएगा यहाँ तक जो है लखनऊ से हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटरीकरण योजना लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला। तो याद रखिएगा भारत में यह पहला राज्य है जिसने कंप्यूटरीकरण योजना लागू की है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शुल्क को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जल शुल्क। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो मंजूरी प्रदान की है शुल्क के लिए वो है जल शुल्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पराली बायोफ्यूल प्लांट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। तो याद रखिएगा पराली बायोफ्यूल प्लांट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में मनरेगा की कमान किसके द्वारा संभालने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों के द्वारा। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायतों के द्वारा उत्तर प्रदेश में मनरेगा की कमान संभालने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डेनमार्क के कितने सदस्य टीम ने दीनापुर, जो कि कहाँ पे, गाजीपुर का निरीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा डेनमार्क के 8 सदस्य टीम ने दीनापुर गाजीपुर का निरीक्षण किया। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए दीनापुर यानी गाजीपुर का निरीक्षण किसने किया, तो डेनमार्क ने किया। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और कितने सदस्य थे अगर पूछा जाए तो वो 8 सदस्य थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इस उत्तर प्रदेश के किस जिले में टोमेटो फ्लू वायरस पाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो याद रखिएगा टोमेटो फ्लू वायरस जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1000 वर्ष पुराने सूर्य भगवान की मूर्ति पाई गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर। तो याद रखिएगा 1000 वर्ष पुरानी सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ पाई गई है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पाई गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के 15 गांव को किस राज्य से बदलने की समझौता किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 गांवों को बिहार राज्य से बदलने का समझौता किया। तो उसको भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपसे पूछा है कितने गाँव को, तो याद रखिएगा 15 गाँव, और किससे बदलना है? बिहार से। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत सरोवर विकास में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा अमृत सरोवर विकास में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद अजहर को कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। तो याद रखिएगा अलीगढ़ से संबंधित मोहम्मद अजहर, जिन्हें कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का निदेशक चुना गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो दोस्तों यहीं से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया होगा और आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से समझा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।